अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक डीप वेल की मोटर है और इसमें काफ़ी आवाज़ हो रही है। मोटर सही चल रही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शोर है और इसी वजह से ये मोटर हमारे शॉप पे आई है। आज की इस वीडियो में हम डीप वेल की मोटर की बेरिंग को चेंज करने का तरीक़ार पे बातचीत करेंगे। जैसा कि इसके पिछले कवर को खोल दिया गया है, इस हिस्से को अभी हम नहीं खोलेंगे, पहले हम मोटर की इस बॉडी को खोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अंदर बेरिंग कटी हुई है या टूटी हुई है, ये हमें खोलने के बाद पता चलेगा। तो इसे खोलना बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 4 स्क्रू जैसा कि दिए गए हैं और ये देखें, ये नट है। तो इन नट को हम खोलेंगे और इस कवर को निकालेंगे, उसके बाद इस मोटर को भी बाहर निकालेंगे। दोस्तों, जैसा कि इसके बोल्ट को निकाल दिया गया है और इसमें यहाँ पे देखिए हम निशान लगा रहे हैं कि फ़िटिंग करते हुए हम ये जो कवर है उसका जो सेटिंग है आउट ना हो। तो हम दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं कि आसानी के साथ दोबारा ये फिट हो जाए। तो अब हम हल्का हल्का चोट देके इस कवर को निकालेंगे, उसके बाद इस मोटर को बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं कवर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आ रहा है। जैसा कि हमने इसके मोटर को बाहर निकाल दिया है और ये देखें, ये इसका रोटर है। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है अब हमें चेक करना है। ये तकरीबन दोनों बेरिंग में आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तो हमें इन दोनों बेरिंग को चेंज करना है। इस बेरिंग को चेंज करना नहायत ही आसान है। इसे हम इधर ही से पुलर लगा के निकाल के और दोबारा दूसरी बेरिंग लगा के इस मोटर को फिट कर सकते हैं। लेकिन इस बेरिंग को निकालना थोड़ी सी मुश्किल है। इसके लिए हमें इसके पूरे हेड को खोलना होगा और इसके बाद इसके इम्पेलर वगैरह को खोल के इम्पेलर सील को बाहर निकालेंगे, फिर इस शाफ्ट को बाहर निकाल के उसके बाद इस बेरिंग को चेंज करेंगे। सब जगह ये देखें, ये बेरिंग में काफ़ी पानी वगैरह भी गया है, जिसकी वजह से ये बेरिंग ख़राब हुई है। और अक्सर ये जो मैकेनिकल सील है वो लीक होने की वजह से बेरिंग में पानी चली जाती है, जिसकी वजह से ये बेरिंग जाम हो जाता है और बेरिंग में आवाज़ होने लगती है। तो अब हम इन दोनों बेरिंग को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह नया बेरिंग डालने के बाद दोबारा से इसी तरह से फिट करेंगे। दोस्तों, पानी जाने की वजह से ये बेरिंग ज़्यादा जाम है, इस वजह से हम WD-40 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बेरिंग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में इसकी ये वाली शाफ्ट टेढ़ी हो सकती है। दोस्तों, इसमें से 6203 और 6204 के बेरिंग निकले हैं।
और ये बेरिंग हमें अच्छे वाले लगाने चाहिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ NTN का जापानी बेरिंग है और ये बेरिंग थोड़ी महंगी होती है, 250 रुपये एक बेरिंग की कीमत है। तो जब भी मोनोब्लॉक में कभी बेरिंग चेंज करने का इत्तेफाक हो तो आप कोशिश करें कि अच्छा से अच्छी बेरिंग इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारे पास यहाँ दोनों NTN के जापानी बेरिंग हैं और अब हम इसे लगाने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इन दोनों बेरिंग को चेंज कर दिया है और अब हम इस मोटर की फिटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अब इसके मोटर को इसमें फिट किया जा रहा है, इसके बाद हम इसके इम्पेलर वगैरह को लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने वार्निश भी कर दिया है और अब इसके पिछले कवर को हम फिट करने जा रहे हैं। ये नई बेरिंग है और ऑलरेडी हमने इसे ग्रीस कर दिया है। दोस्तों इसके एक एम्पेलर को हमने लगा दिया है और अब दूसरे एम्पेलर को लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस कवर को लगाएंगे। ये कवर बस इसी तरह ही इसके ग्रिप में फंसाना होता है। जैसा कि हम मोटर की बैक साइड से इस पाइप पाने की मदद से इस शाफ्ट को पकड़ रहे हैं और इस साइड से इसे टाइट कर रहे हैं। जैसा कि हमने दोनों इम्पेलर को लगा दिया है और इम्पेलर लगाने के बाद हमें यहाँ पे शाफ्ट पे किसी लकड़ी की मदद से हल्का हल्का चोट देना होता है कि हमारा जो इम्पेलर सील है वो जाकर सही तरह से नीचे प्रेस हो जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि शाफ्ट आगे निकलने की वजह से इम्पेलर सील जो है वो लीक करती है, तो इसे लगाने के बाद हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर देना चाहिए। अब हम इसके ऊपर के हेड को बंद करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने इम्पेलर को मुकम्मल तौर पे सेट कर दिया है और अब हम इसके हेड को लगा के इसे बंद कर देंगे और उससे पहले हम यहाँ पे सिलिकॉन लगा देंगे कि जो पैकिंग है वो सही तरह से प्रेस हो जाए। दोस्तों जैसा कि हमने इस डीप वेल मोटर की दोनों बेरिंग को चेंज कर दिया है और इसे दोबारा से फिटिंग भी कर दिया है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ऑन हो गई है और इसमें किसी तरह की कोई आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिल रही है। ये सिर्फ यहाँ से आपको पीछे जो पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये था दोस्तों डीप वेल की मोटर की बेरिंग को चेंज करने का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।